प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में वर्ण का चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ दो चार बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस वर्ण क्या हैं, इसके कितने भेद हैं, इस पे जाने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि आम बोलचाल में जब हम बोलते हैं एक दूसरे से तो किसका प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से, कि जैसे एक वाक्य मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि राम खाना खाता है। ठीक है, तो अब हम इस वाक्य को देख लेते हैं। जब एक वाक्य, हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वह सबसे बड़ी चीज़ होती है एक व्याकरण की वाक्य, तो वह किस किस चीज़ से बना होता है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे यह है वाक्य कैसे बना है, जब हमने इस वाक्य को बनाया तो कुछ छोटी छोटी ध्वनियों को हमने इसमें जोड़ा है। देखिए कैसे जोड़ा है, जैसे आप देखिए राम खाना खाता है, ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, अब इस एक वाक्य में क्या है, एक तो राम का प्रयोग किया हमने, खाना खाता है, चार शब्द कह लीजिए या पद कह लीजिए। वाक्य में जब शब्दों को प्रयोग करते हैं तो उनको पद ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर इनके लिए पद शब्द का प्रयोग करूँगा। तो वाक्य कितने हैं, यहाँ पे एक वाक्य है। एक वाक्य में कितने पद आए, चार, राम खाना खाता है। तो हमने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, छोटा कर दिया। चार एक वाक्य था, उसको थोड़ा सा छोटा करके हमने उसके चार हिस्से बना लिए। जैसे राम खाना खाता है, चार पदों का प्रयोग होता है। लेकिन हम राम जो है, ये शब्द है या पद है, हम उसको भी और छोटा कर सकते हैं। और वो और छोटा कैसे होगा, जैसे रे, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, लीड आ रही है, देखिए रे आ म ए, ये क्या बन गया, राम। तो इस राम को बढ़ने में कितने ध्वनियों की जरूरत पड़ी, हमने छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं, र आ म ए, कितनी ध्वनियाँ हैं, ये चार ध्वनियाँ हैं। खाना ख आ न आ, खाना। ठीक है, चार ध्वनियाँ ये हो गई। उसके बाद खाता ख आ त आ, खाता, चार ध्वनियाँ ये हो गई। और है के लिए है ए। तो कितनी ध्वनियाँ हो गई, राम के लिए चार, जो राम के लिए चार ध्वनियाँ हो गई, खाना के लिए चार ध्वनियाँ हो गई, खाता के लिए चार ध्वनियाँ हो गई, है के लिए दो ध्वनियाँ हो गई। तो टोटल कितनी ध्वनियाँ हो गई हमारे पास, 14 ध्वनियाँ हो गई। ठीक है, अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, देखिए कि जो हम बोलते हैं आम बोलचाल में, जो वाक्य बोलते हैं, वाक्य ही बोलते हैं। वाक्य किससे बने होते हैं, वाक्य पदों से बने होते हैं। और पद किससे बने होते हैं, पद बने होते हैं ध्वनियों से या वर्णों से। हमारा जो आज का चैप्टर है, टॉपिक है वर्ण है, मैं उसी पे आपको लेके आ रहा हूँ कि वर्ण से, जो वर्ण होते हैं उससे क्या बनते हैं, वर्णों से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि ईंटें बहुत छोटी छोटी होती हैं, ईंटों से दीवारें बनती हैं और दीवारों से घर बनता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज को हम देख लेते हैं, वाक्य है, और उससे छोटी चीज क्या है, पद है, और सबसे छोटी चीज क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब देखो मैं एक उदाहरण और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए तीन बॉक्स है हमारे पास, ये नीले रंग की मैंने तीन बॉक्स बनाई हैं। इसमें एक तो एक चीज आ गई, बिल्कुल एक चीज फिट आ गई। एक उसमें चार चीजें आ जाए, उतना ही साइज का है। एक उसमें 14 चीजें आ जाए। ठीक है, तो एक तो एक चीज आई, जब एक जैसे बॉक्स हैं और उसमें एक अकेली चीज आ गई, इसका मतलब उसका आकार बहुत बड़ा है उस चीज का। और जो चार चीजें आई हैं उनका आकार उससे छोटा है। और जो 14 चीजें आ गई, तो वो 14 चीजें कैसे हैं, वो 14 चीजें छोटी छोटी रही होंगी। ठीक है ना, तो वर्ण भी ऐसे ही हैं हमारे व्याकरण में कि वर्ण बहुत छोटी ध्वनियाँ होती हैं। वर्णों से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो पूरी व्याकरण इसी पर आधारित होती है। सबसे छोटी चीज वर्ण है, उसके बाद शब्द कह लीजिए आप या पद कह लीजिए, और उसके बाद फिर वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यही है, वर्ण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। अब
इतना समझने के बाद देखो मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ, ये आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगी कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। भाई वाक्य था हमारे पास, वाक्य को हमने तोड़ के, ये वाक्य था हमारा राम खाना खाता है, इसको तोड़ के हमने क्या बना दिया, राम अलग कर दिया, खाना अलग कर दिया, खाता अलग कर दिया, है अलग कर दिया। अब उनको भी तोड़ दिया, राम को अलग अलग कर दिया, खाना को अलग अलग कर दिया, खाता को भी अलग अलग कर दिया और है को भी अलग अलग कर दिया। अब देखिए ये है, इस रे को और छोटा नहीं कर सकते हैं, इस आ को छोटा नहीं कर सकते, इस मैं को छोटा नहीं कर सकते, ये आखिरी स्टेज है, इससे छोटा हम कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये हमारे वर्ण हैं। तो वर्ण क्या हो गए, वर्ण वे ध्वनियां हो गई जिनको हम और अधिक छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। और यही परिभाषा है, वर्ण क्या होते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की सबसे छोटी ध्वनि क्या होती है, वर्ण होती है। वर्ण से बड़े शब्द या पद होते हैं और पद से बड़े क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। ये आपने समझ के रखना अपने दिमाग में। उसके बाद है, अब आते हैं इनकी परिभाषा हम देख चुके हैं, अब आते हैं उसके भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की दो विशेषताएं होती हैं, क्या, कि वे ध्वनियां जिनके बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े, जिन अर्थात वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनके बोलने में दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। एक और विशेषता होती है स्वर की, कि वे ध्वनियां जिनके बोलने में किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध नहीं होता। स्वरों के बोलने में रुकावट भी नहीं होती। अब जैसे आप बोलोगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनके बोलने में आपको जब ध्वनि अंदर से आती है, हवा अंदर से आती है, तो किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन अगर आप क को बोलोगे, देखो क रुकता है एक जगह पे, ठीक है ना, बोल के देखो आप क, तो वहां पे रुकावट पैदा हुई, लेकिन अ में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। ठीक है, तो स्वर कितने हैं हमारे, कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो दो विशेषताएं हैं इसकी, इनके बोलने में किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और दूसरी क्या है, इनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। ये हम वर्ण के भेद पढ़ रहे हैं। वर्ण के भेद है स्वर और व्यंजन। अभी हमने स्वर के बारे में पढ़ा। स्वर हमारे हिंदी में कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। उसके बाद है व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, कि वे ध्वनियां जिनके बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। भाई व्यंजनों के बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। और क्या है, कि वे ध्वनियां जिनके बोलने में हवा मुख में कहीं रुकावट के साथ बाहर आए। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख में रुकावट सी पैदा होती है, थोड़ी सी रुक के आती है हवा, ये व्यंजन की विशेषता होती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और मुख में हवा रुकावट के साथ बाहर आती है। अभी व्यंजन पढ़ लेते हैं हम। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, है। और इनकी संख्या होती है 33 होती है। तो 33 तो क्या हो गए, व्यंजन हो गई। और स्वर कितने थे, 11। ये किसके भेद हैं, ये भेद हैं वर्ण की। तो वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई, वर्णों की कुल संख्या हो गई भाई 44 कैसे हो गई, व्यंजनों को और स्वरों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वरों के जो है कौन स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ इसी में से कई क्वेश्चन बन जाएंगे अब आपके। ठीक है, ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर वीडियो
नहीं समझ में आई एक बार तो दोबारा से ज़रूर देख लीजिए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।